जी हाँ दोस्तों, तो मैं हूँ राजेश कुमार और आज का हमारा टॉपिक रहेगा मॉडल। मॉडल में जो हम लोग कल कैन पढ़ चुके थे, आज हम लोग कुड का पढ़ेंगे। तो आज हम लोग इसको भी बहुत ही बारीकी से समझेंगे। बहुत ही इजी है दोस्तों, ज़्यादा सीरियस होने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ही इजी टॉपिक है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इसको शुरुआत करते हैं और समझते हैं। चलिए देखिए, तो मॉडल मॉडल दोस्तों क्या है। मॉडल हम लोग तो पहले ही डेफिनेशन नेक्स्ट इसका पिछले वीडियो में तो हम लोग देख ही चुके थे, लेकिन आज का वीडियो हम लोग जो है जानेंगे मॉडल का आगे का जो हम लोग कैन का पढ़े थे उसके आगे का कुड का। तो देखिए कुड है ना, यूज़ ऑफ कुड। कुड जो है, ये कुड क्या है पहले मैं ये बता दूं, ठीक है। हम लोग कैन पढ़े थे ना, तो कैन का पास्ट है ये। देखिए कैन जो था इसका पास्ट है कुड, ठीक है। तो दोस्तों ये कुड जो है, जैसे कि कैन कैन मतलब क्या था कि हम लोग कोई भी काम जो करते हैं वो प्रेजेंट में, जैसे कि मैं किताब पढ़ सकता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं प्रेजेंट में कर सकता हूँ, है कि नहीं। तो उसी तरह से पास्ट में भी उसका काम होता है। जैसे कि मैं किताब पढ़ सकता था, यानी कि पास्ट में, भूतकाल में चला गया वो। तो कुड जो है इसी के बारे में बताता है, तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए कुड कुड के बारे में मैंने तो बता चुका था पहले ही अभी। और इसका देखिए, इसका लास्ट में जो हिंदी का सेंटेंस का लास्ट वाला जो रहेगा वो देखिए क्या हिंदी रहेगा, सकता था, ठीक है। सकता था या तो फिर सकती थी, ठीक है। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं, देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। पहले पॉजिटिव सेंटेंस के लिए हम लोग जानेंगे। तो चलिए देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। तो देखिए दोस्तों, कोई भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सबसे पहला चीज़ का जो जरूरत पड़ता है वो होता है सब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कर्ता। कर्ता का मतलब हिंदी में हम लोग क्या समझते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति, मेन काम करने वाला जो व्यक्ति होता है, ठीक है। जो व्यक्ति काम करता है उसी को कर्ता कहते हैं। जैसे कि मैं किताब पढ़ता हूँ, तो इसमें मैं जो है, मैं क्या है, मैं जो है वही है काम करने वाला व्यक्ति, डूअर, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट जितना भी सेंटेंस होता है वो सारा सेंटेंस में सब्जेक्ट होना अनिवार्य है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा यहाँ पे, और सब्जेक्ट के बाद दोस्तों क्या रहेगा कि इसका लास्ट वाला जो हिंदी होगा, ठीक है, वो हम लोग अभी पहले, अभी तो हम पहले ही बता चुके थे कि लास्ट में रहेगा सकता था या तो सकती थी, ठीक है। देखिए यहाँ पे लास्ट में रहेगा सकता था या तो सकती थी, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, अभी देखेंगे, ठीक है। और इसके बाद सब्जेक्ट जब लगा लेते हैं, तो सब्जेक्ट लगाने के बाद दोस्तों हम लोग कुड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और कुड हम बताए थे कि एक मॉडल वर्ब है, तो इस मॉडल वर्ब के बाद मतलब इसके तुरंत बाद हम लोग केवल वर्ब वन का ही प्रयोग करते हैं। और वर्ब वन क्या होता है ये तो मैंने पहला वीडियो में बताया था, लेकिन फिर से भी बता दे रहा हूँ। देखिए वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री। जैसे कि हम एग्जाम्पल लिए थे गो का, ठीक है। गो, गो मतलब क्या होता है, जाना। यानी कि भर्व किसको कहेंगे हम लोग, क्रिया, जिससे कोई काम या एक्शन का पता चले, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, भर्व। तो भर्व का पहला रूप होता है गो, गो का भर्व टू यानी कि दूसरा रूप होता है वेंट, ठीक है। और तीसरा रूप जो होता है वो होता है गॉन, ठीक है। तो इस तरह से भर्व का 3 रूप यहाँ पे दिखा रहे हैं। बाकी इसका भर्व 4 और भर्व 5 भी होता है, टोटल 5 रूप होता है, ठीक है। तो हम लोग केवल यहाँ पे 3 ही रूप को जान रहे हैं क्योंकि हम लोग को बस भरवन का ही प्रयोग करना है, ठीक है। तो देखिए भरवन जो है यहाँ पे मैंने दिखा दिया है, गो, गो जो है भरवन है ना। तो इसी तरह से हम लोग जो है केवल भरवन का ही प्रयोग करेंगे। बाकी चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह जो कुछ रहेगा, ठीक है, भरवन के तुरंत बाद उस ऑब्जेक्ट को हम लोग लगा देंगे। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स। पहले पॉजिटिव सेंटेंस का देखेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला सेंटेंस, आई कुड स्पीक फ्रेंच। फ्रेंच क्या है दोस्तों, फ्रेंच एक भाषा है, कौन सा देश का, फ्रांस का, है ना। तो देखिए आई कुड स्पीक फ्रेंच, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं फ्रेंच भाषा जो है वो मैं बोल सका, यानी कि बोल सकता था, यही हुआ इसका मतलब, सकता था या तो बोल सका, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है ये आई, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट आई है। इसके बाद देखिए कुड यूज हुआ है। इसके बाद तुरंत देखिए भर वन यानी कि भर का पहला फॉर्म स्पीक जो कि यूज हुआ है। इसके बाद ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे हमारा फ्रेंच है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। देखिए आई कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए ध्यान से इस सेंटेंस में, देखिए आई क्या है, आई सब्जेक्ट है, कुड जो है वो कुड क्या है, मॉडल भर। इसके तुरंत बाद कौन सा भर का प्रयोग हुआ है, तो भर वन का, ठीक है। दिस क्वेश्चन यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो इसी तरह से होता है, ठीक है।
बाकी इसका नेगेटिव सेंटेंस का भी एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए देखिए क्या है, शी कुड नॉट सी मी, यानी कि वह मुझे नहीं देख सकी या वह मुझे नहीं देख सकती थी, दोनों सेम ही मीनिंग है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सी जो है वो सी सब्जेक्ट है और कुड जो है वो मॉडल वर्ब है और इसके बाद नॉट लगा दिए। क्यों? क्योंकि हम लोग को नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पे पढ़ रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस को हम लोग को जानना है ना। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि मॉडल वर्ब के तुरंत बाद हम लोग क्या करते हैं कि नॉट लगाते हैं और नॉट लगाने के तुरंत बाद हम लोग जो है वर्ब वन का ही प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है ऑब्जेक्ट, जो कि हम लोग को लगाना जरूरी है अगर सेंटेंस में है तो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए आई कुड नॉट स्पीक फ्रेंच, यहाँ पे देखिए क्या है, ये भी नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है। किसके बाद लगा हुआ है, कुड के बाद। तो कुड क्या था, एक मॉडल वर्ब था। समझ में आ गया? ठीक है, यहाँ पे देखिए स्पीक, ये देखिए यहाँ पे वर्ब वन है ये। ठीक है, आई जो है वो क्या है हमारा सब्जेक्ट। तो इसी तरह से दोस्तों ये पॉजिटिव सेंटेंस बनाया जाता है। पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यही होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्सप्लेनेशन मैंने कल दिया था कि आखिर होता क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है दोस्तों, इसका खासियत ये है कि इसका जो इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। कहने का मतलब ये है कि वैसा सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि क्या मैं तुम्हें जानता हूं, तो आप इसका जवाब क्या देंगे, हाँ या ना में जवाब देंगे। तो इसको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो जवाब होता है वो देखिए क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हमेशा जवाब जो होता है यस या नो में होता है। ठीक है, ठीक है, तो जिस सवाल का जवाब हमारे पास यस या नो में केवल होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर है? तो चलिए अब इसका स्ट्रक्चर जानते हैं कि क्या होता है स्ट्रक्चर, ढांचा इसका कैसे तैयार किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले जो दोस्तों वो कुड का प्रयोग हो जाएगा। यानी कि हम कल बताए थे इसका पिछला वीडियो में, ठीक है, कि सब्जेक्ट जो है, ये सब्जेक्ट हमारा सबसे पहले था, है ना। तो इस सब्जेक्ट को कुड के बाद लगाया जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट जो यहाँ से था वो उठ के यहाँ पर आ गया और ये सब्जेक्ट यहाँ पे देखिए कुड जो था, ये कुड जो था यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया। ठीक है, बस इतना ही अंतर है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में केवल जो हेल्पिंग वर्ब होता है, जैसे कि कुड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारा जो है वो क्या हुआ, सबसे पहले हो गया। इसके बाद क्या होता है कि वर्ब का पहला रूप लगा दिया जाता है। जैसे कि हम बताए थे कि हर मॉडल के बाद, मॉडल वर्ब जितना भी है उन सभी के बाद हमें वर्ब का पहला रूप ही इस्तेमाल करना होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी होता है, ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस में है तो। प्लस में एक और बात याद रखने का जरूरत होता है दोस्तों, कि जब आप लिख रहे होते हो तो आपको क्वेश्चन मार्क जो है वो देना जरूरी होता है जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, अगर आप नहीं देते हो क्वेश्चन मार्क तो दोस्तों वो सेंटेंस आपका गलत हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब इसको यहाँ तक तो आप लोग समझ ही चुके होंगे। तो अब आगे देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, कुड यू हेल्प मी, देखिए यहाँ पर भी इसका हिंदी जो है यहाँ पे लास्ट में सकता था या सकती थी ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरा मदद कर सकते थे, या तो क्या आप मेरा मदद कर सकते हैं, कर सकते थे यहाँ पे हो जाएगा। कैन अगर रहेगा यहाँ पे कैन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या आप मेरा मदद कर सकते हैं। और यहाँ पे कुड है तो कुड यू हेल्प मी मतलब कि क्या आप मेरा मदद कर सकते थे। ठीक है, तो इसी तरह से होता है। ठीक है, इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। कुड यू शो मी योर कॉपी, मतलब कि यहाँ पे देखिए कुड जो है पहले लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे ध्यान से। इसके बाद हमारा सब्जेक्ट लगा हुआ है यू, उसके बाद देखिए वर्ब का पहला रूप लगा हुआ है सो, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए डबल ऑब्जेक्ट है ना, कॉपी मी। तो इस तरह से होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि क्या आप मुझे अपना कॉपी दिखा सकते थे। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। कुड यू रीड इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश पढ़ सकते थे। इसका मतलब क्या होगा कि क्या आप इंग्लिश पढ़ सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुड का पहला प्रयोग हम लोग किए हैं, इसके बाद सब्जेक्ट लगाए हैं, इसके बाद वर्ब वन लगाए हैं और इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दिए हैं। सिंपल है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन वर्ड पढ़ रहे थे, तो देखिए क्वेश्चन वर्ड में क्या है इसका खासियत। ठीक है, हम आप लोग को पहले ही बताए थे कि क्वेश्चन वर्ड में होता क्या है ना, कि जब भी एक क्वेश्चन वर्ड का मतलब क्या होता है, एक ऐसा वर्ड का मतलब एक ऐसा शब्द, ठीक है, जो क्या कर रहा हो, क्वेश्चन कर रहा हो। ठीक है, तो ऐसा वर्ड जो वर्ड क्वेश्चन कर रहा हो, तो उस तरह का वर्ड अगर सेंटेंस में रहे ना दोस्तों, तो उसका जवाब परफेक्ट आता है। जैसे कि तुम कहाँ जा रहे हो, ऐसा एक सेंटेंस हम लोग अगर एग्जांपल में लेते हैं
तो कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है, कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो उसका जवाब क्या होगा कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, या फिर मैं मूवी जा रहा हूँ, या फिर मैं स्कूल जा रहा हूँ, या फिर मैं थिएटर, जो भी कुछ है, ठीक है। तो इसका परफेक्ट जवाब हमारे पास आता है। तो इस तरह का जो सवाल होता है ना, उसको क्वेश्चन वर्ड यानी कि WH जो आप लोगों को बचपन से पढ़ाया गया है, उसी WH में ही इसको रखा गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो दोस्तों क्वेश्चन वर्ड का जब बात करें ना, तो सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन वर्ड ढूंढना होता है। कोई भी सेंटेंस आपके पास है ना, तो उस सेंटेंस में होता क्या है कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को ढूंढना पड़ता है। जैसे कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ, कहाँ जो वर्ड है ना, ये कहाँ जो वर्ड है, ये कहाँ जो है ना, यही है हमारा क्वेश्चन वर्ड, यानी कि एक ऐसा वर्ड जो सवाल कर रहा है कि कहाँ जा रहे हो, है ना। तो इस तरह का जो वर्ड होता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे हु का मतलब क्या होता है, कौन, ठीक है। वेन का मतलब क्या होता है, कब। इन सब का हिंदी हम उम्मीद करते हैं आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। कौन, वेन मतलब कब, ठीक है। वाई का मतलब क्यों। नेक्स्ट है वेयर का मतलब कहाँ। नेक्स्ट है वट का मतलब क्या होता है, क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए हम लोग जो है इसको समझेंगे अब, ठीक है। ये सारे वर्ड्स जो होते हैं ना, कोई भी सेंटेंस है, उस सेंटेंस में अगर ये सारे वर्ड्स अगर पाए गए, जैसे कि कौन, कब, क्यों, कहाँ, क्या, या तो और भी ले सकते हैं, जैसे कि हाउ मतलब क्या होता है, कैसे, ठीक है। हाउ का मतलब कैसे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों होता क्या है ना कि जब कोई सेंटेंस हमारे पास है, ठीक है, कि तुम कैसे सो सकते थे इस समय, है ना, तो वहाँ पे कैसे कैसे आ गया। कैसे का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा सवाल है, एक ऐसा वर्ड है जो वर्ड क्या कर रहा है कि सवाल कर रहा है ना। तो इस अवस्था में हम लोग हाउ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर होगा हमारे डाउट्स। देखिए हाउ कुड आई हेल्प यू, यानी कि मैं तुम्हारा मदद कैसे कर सकता था। हम बताए थे कि इसका हिंदी लास्ट में क्या आएगा, सकता था, ठीक है। सकता था, या तो सकती थी, या तो सकते थे, सारा सेम चीज़ है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए हाउ कुड आई हेल्प यू, देखिए सबसे पहले हमारा क्या लगा है, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। इसके बाद क्या लगा है, कुड लगा है। इसके बाद क्या लगा है, सब्जेक्ट। इसके बाद वर्ब का पहला रूप लगा है, ठीक है, जिसको हेल्प कहते हैं। इसके बाद यू जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। और ये क्वेश्चन मार्क तो देना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड वाला ही सेंटेंस है। आप अगर क्वेश्चन मार्क नहीं देते हो तो वो सेंटेंस पूरा तरह से गलत हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह से बनता है क्वेश्चन वर्ड का सेंटेंस कुड का, ठीक है। देखिए और एग्जांपल लेते हैं, व्हेन कुड ही कम, यानी कि वह कब आ सकता था, ठीक है। देखिए यहाँ पे व्हेन जो है, व्हेन WHEN व्हेन, ठीक है। इस व्हेन का मतलब कब होता है, तो ये देखिए क्वेश्चन वर्ड है। कुड जो है ये तो मॉडल वर्ब है, आप जानते हैं अच्छे तरह से। इसके बाद हम लोग जानते हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से कि इसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, तो देखिए सब्जेक्ट हम लोग लगा चुके हैं। और इसके तुरंत बाद हम लोग को कौन सा वर्ब का प्रयोग करना है, तो वर्ब वन का। तो वर्ब वन का प्रयोग हम लोग कर दिए। अब ये सेंटेंस पूरा तरह से करेक्ट है। हु कुड, देखिए व्हेन कुड ही कम, यानी कि वह कब आ सकता था, ठीक है। बहुत ही ईजी है। आगे देखिए व्हाट कुड आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता था, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता था। तो दोस्तों इसमें होता क्या है ना कि देखिए यहाँ पे फिर से इसमें इस सेंटेंस में भी देखिए क्या हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग हुआ है, इसके बाद कुड का प्रयोग हुआ है, इसके बाद आई जो कि सब्जेक्ट है, ठीक है। इसके बाद वर्ब वन डू, इसके बाद फॉर यू ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो मैटर क्लियर है, जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरा साफ साफ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसके बाद ये जो है हमारा वीडियो खत्म होगा दोस्तों, ठीक है। व्हाट टाइम कुड आई कॉल यू, यानी कि कौन सा समय मैं तुम्हें कॉल कर सकता था। क्या हुआ इसका मतलब, कौन सा समय मैं तुम्हें कॉल कर सकता था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे व्हाट टाइम, व्हाट के साथ टाइम जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या, यानी कि क्या, इसका मतलब वही होता है क्या, या तो फिर कौन सा। यहाँ पे व्हाट के साथ टाइम जुड़ा हुआ है, इसलिए कौन सा समय हो गया, ठीक है। इसके बाद कुड लग गया है, इसके बाद सब्जेक्ट लगा हुआ है हमारा, इसके बाद वर्ब वन लगा हुआ है, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा हुआ है ना। तो इस तरह से दोस्तों ये जो है हमारा वीडियो खत्म होता है। बहुत ही सिंपल था, जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल था। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो, कल मेरा एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा जिसमें मे का प्रयोग हम लोग सीखेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो रेगुलर देखें और समझें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें, ताकि
आपके दोस्त लोग भी इस वीडियो का अच्छा खासा बेनिफिट उठा सके। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।